कुछ इधर की और कुछ उधर की। चलिए आज बात करते हैं कुछ इधर की, कुछ उधर की। नमस्कार दोस्तों, K4 नेटवर्क में स्वागत है आपका। आजकल एक विषय बहुत ही सुर्खियों में छाया हुआ है और उससे पहले कि मैं उसकी बात करूं, वो बेसिकली एक अछूत कम्युनिटी से आता है। उसको लोग छूना भी पसंद नहीं करते। मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि उसको बिल्कुल देखा जाए तो वो तिरस्कृत है। ओपन में नहीं दिखता, वो आपको खुले में नहीं दिखता, उसको छुपा के रखा जाता है। ऐसी जगह रखा जाता है, घर में भी आप देखें, ओ घर की चीज है, जी हां, लेकिन बहुत वैल्यूएबल चीज है। उसकी कीमत तो बहुत है, लेकिन क्या कहें आपको, उसको हम हरिजन भी नहीं कह सकते, लेकिन बड़ी अजीब चीज है। चलिए, आप ज्यादा इसके बारे में ध्यान आपका इधर उधर ना हो, तो हम बात कर रहे हैं आज जूता महिमा। जी हां दोस्तों, जो घर के कोने में पड़ा रहता है और सबसे बाद में जब आप पूरे तैयार हो जाते हैं, कोट पैंट टाई वाई लगा लेते हैं, या जो भी आपने ड्रेस पहननी है पहन लेते हैं, शीशे में अपना मुंह देख लेते हैं और जाने के लिए तैयार होते हैं, तब जूते की याद आती है। सबसे पहले पहना जाता है जूता। ओ सॉरी, सबसे बाद में पहना जाता है जूता, लेकिन सबसे पहले उतारा जाता है जूता। देखिए महिमा, देखिए बंदे की वैल्यू देखिए, या देखिए कोई वैल्यू भी नहीं है, एक अछूत की भांति साइड में पड़ा रहता है। अच्छा, कई लोग तो पहनते समय वो एक शू पीछे से डालने वाला होता है, उसका यूज करते हैं, यानी उसको हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जूते की महिमा बहुत है, बड़ा अजीब होता है ये जूता। जोर से फेंको मगर रहता है अछूता। जी हां, जूते की जाति एक अछूत की जैसी होती है। पैरों में पड़ा रहता है जूता, बड़ा अजीब होता है ये जूता, और जोर से फेंको मगर रहता है अछूता, यानी छुआ नहीं उस जूते ने किसी को। जी हां, और हाथ भी नहीं लगाते लोग इसको, इसीलिए है अछूता। और कहीं पर बिना लेस के है और कहीं पर है लेस वाला जूता। जी हां, और फेस टू फेस नहीं होता है कभी जूता। जी हां, फेस टू फेस नहीं होता है जूता, जब तक किसी की तरफ उछाला ना जाए। और आस्था का अपमान होता है जब जब, आस्था का अपमान होता है जब जब, तब तब पैर से निकलता है जूता। आस्था बहुत बड़ी चीज है, ऐसे समय में जूता भी काम आता है। और एक ही निकला था अभी, तब ये हाल है। एक ही निकला था अभी, तब ये हाल है। और वामपंथियों के तन मन में एक मचा भूचाल है। बड़ा अजीब होता है जूता, जोर से फेंका मगर रहा अछूता। अब प्रश्न यह भी हो रहा है कि क्या वो खुद चला या चलवाया गया? क्या वो खुद चला या चलवाया गया? फेंकने वाले तो कहते हैं परमात्मा का हुक्म था। और देखा जाए, अगर गीता के हिसाब से देखा जाए, तो हमारे ज्यादातर कर्म जो हैं वो नियति के से बंधे हुए हैं। आप माने या ना माने, बहुत से काम हम करते हैं किसी आदेश पे, चाहे वो दिल से आवाज निकले, विचारों से आवाज निकले। जैसे विचार ही तो हैं,
जो ये कह सकते हैं, एक विचार ही है कि 4 साल की बच्ची का रेप होता है, लेकिन उसके जो गुनाहगार है, जो पापी है, उसको ये कह के छोड़ दिया जा सकता है कि भाई इसका कुछ भविष्य है। उस बच्ची का भविष्य जो भूत में बदल गया, उसका कोई ख्याल नहीं। ये विचारों के जूते हैं। या अभी लेटेस्ट में देखिए, शर्म के साथ कहना पड़ता है, लेकिन कहना पड़ेगा कि नाला खोला है, सिर्फ नाड़ा खोला है, स्तनों को हाथ ही तो लगाया है। रेप कैसे हो गया? ये कानून में, यहां कनाडा अमेरिका में इंटेंशन देखी जाती है कि कर्म करने वाले की इंटेंशन क्या थी। चाकू उसके भी हाथ में है जो एक सर्जन है, वो आपको काट पीट रहा है, लेकिन आपके अच्छे के लिए। वहां इंटेंशन है आपको ठीक करना, और एक इंटेंशन हो सकती है कि आपके विचार मेरे विचारों से नहीं मिलते तो सर तन से जुदा किया जा सकता है। कई बार क्या होता है, विचार अच्छे होते हैं लेकिन गंदी जुबान होती है। विचार अच्छे भी हों लेकिन गंदी जुबान हो। एक तरफ नेता होते हैं, उनके विचार गंदे होते हैं लेकिन जुबान बड़ी अच्छी होती है। जी हां, बहुत सी बातें हैं, वो मैं इसमें जूते महिमा के साथ नेता महिमा को जोड़ना नहीं चाहता। नेताओं की भी बहुत महिमाएं हैं, फिर कभी बात करेंगे। तो अच्छा, और मजे की बात, जूता जापानी भी हो सकता है। जी हां, मेरा जूता है जापानी, ऐसा गीत रशिया में तो बहुत हिट हुआ था। चलिए, चलते चलते आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, जूता महिमा से आप सहमत हों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के तक भी पहुंचाइए, और K4 नेटवर्क को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, आपके सब्सक्रिप्शन से, आपकी एक उंगली दबाने से, जैसे एक बटन पर उंगली दबाने से ईवीएम में एक सरकार बन जाती है, आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो इसलिए आप सबसे, आपकी जिंदगी में सुख हो, शांति हो, स्वास्थ्य हो, और जूते की कदर कीजिए। जूते को चमका कर पहना जाता है। गंदा जूता, गंदी जुबान नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।